जो भजन संहिता का भाग पढ़ा है, इसको किसने लिखा है ये स्पष्ट नहीं है। कुछ कहते हैं दाऊद ने लिखा है, कुछ कहते हैं इज़रा ने लिखा है, पर इतना बिल्कुल स्पष्ट है ये एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के वचन के महत्व को समझकर और उसको अहमियत देते हुए उसकी प्रार्थना है, और वो बोलता है बार बार परमेश्वर के वचन के महत्व को वो बताता है और परमेश्वर से ये प्रार्थना को करता है कि वो परमेश्वर के वचन की भेद की बातों को हमें बताए। हमने विगत कुछ दिनों में जब हम भजन से, इसी भजन संहिता से जब हम अध्ययन कर रहे थे, हम समझ रहे थे कि ये एक प्रार्थना दाऊद या जिसने भी लिखा है वो कहता है कि परमेश्वर तेरे वचन की अद्भुत बातों को समझने के लिए मेरे मन को तू खोल। और आज जो हमने भजन संहिता पढ़ा है, इस भजन संहिता में भी दो तीन बातों को हम गौर करेंगे। पहला वचन को हम देखेंगे, 57 वचन। यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। पहली बात यहाँ पे भजनकार कहता है कि यहोवा मेरा भाग है। ये जो बात है उसका अर्थ है कि यहोवा मेरा है। जब एक घराने में बंटवारा होता है, जो भाग उनके जमीन जायदाद बंटवारा होके नपाई करके जो उन्हें दिया जाता है, उसको कहते हैं कोई व्यक्ति कि ये मेरा भाग है। और जो भजनकार है वो कहता है यहोवा मेरा भाग है। धन दौलत मेरा भाग है करके वो नहीं कहता है, वो कहता है यहोवा मेरा भाग है। एक और बार उस वचन को, उस अर्थ को समझते हुए पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा मेरा भाग है, हाँ, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। यहोवा मेरा भाग है और इसलिए मैं क्या करूंगा, तेरे वचन के अनुसार चलने का मैंने निश्चय किया। हमें समझने की जरूरत है परमेश्वर का वचन सर्वोपरि है, क्योंकि वो सर्वोपरि परमेश्वर और सर्वोपरि अधिकारी होने के नाते उसका वचन सबसे उत्तम है जिसका अनुक्रम हम अपने जीवन में कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर का वचन सारे परंपराओं से ऊपर है, सारे संस्कृति से ऊपर है। हम किसी पाश्चात्य या दक्षिणी या उत्तर के संस्कृति का पालन नहीं करेंगे, वरन परमेश्वर का वचन पालन करेंगे। भजनकार यही कहता है, क्योंकि यहोवा मेरा भाग है इसलिए मैं निश्चय तेरे वचन का पालन करूंगा। आज हम भी हमारे जीवन में ऐसे दृढ़ निश्चय करें, क्योंकि सबसे उत्तम हमारे जीवन में जो हो सकता है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। इंसान किन किन आधारों में अपने जीवन में निर्णय लेते हैं या बातों को करता है, वो इन प्रकार से। एक है, वो कहेगा कि ये मेरा परंपरा है इसलिए मैं करता हूं, ये मेरा संस्कृति है इसलिए मैं करता हूं। दूसरा है, मुझे करना अच्छा लगता है, उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है या मेरी अभिलाषाओं की पूर्ति होता है इसलिए मैं करना चाहता हूं। लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर से एक नजदीकी रखता है, वो यूं कहता है कि यहोवा मेरा भाग है इसलिए निश्चय मैं उसके वचनों का पालन करूंगा। हम उस वचन को एक बार और पढ़ेंगे। यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। चलने का निश्चय किया है। मेरे प्रियो, आपने किसके अनुसार चलने का निश्चय किया है, ये प्रश्न, या फिर किसके अनुसार चलते हैं, ये प्रश्न आप अपने आप से पूछें। हमें टटोलने की जरूरत है। हम विश्वासी है, परमेश्वर के जन है, ये कहने से मतलब नहीं है। आपका जीवन और आपका निर्णय, आपके चुनाव इत्यादि चीजों का आधार क्या है? आपको क्या अच्छा लगता है? बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम बड़े बुजुर्गों का आदर ना करें, आज्ञाकारिता में ना चले,
लेकिन इन सभी बातों में सर्वोपरि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना चाहिए, जिसके आधार पर हम अपने जीवन के चुनाव करते हैं, जिसके आधार पर हम अपने जीवन का व्यापन करते हैं। आगे वचन को पढ़ें। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा। ये वचन को ध्यान करें आप, 59वां वचन। हाँ, मैंने अपने चाल चलन को क्या किया? सोचा। सोचा। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है हिंदी में, सोचा है, इंग्लिश में है टर्न्ड, फिरना, लेकिन इसका उचित जो अनुवाद होना था वो ये है कि मैंने अपने जो जीवन शैली है उसको सोचकर मैंने पश्चाताप किया। हम अपने जीवन के चाल चलनों को, हम अपने जीवन में एक आकलन करना है कि हमारा जीवन कैसा है। जब हम आकलन नहीं करते हैं, हम प्रायः क्या करते हैं? हम दूसरों में गलती ढूंढते हैं। लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़े आशीष का कारण हो सकता है अगर हम अपने जीवन को निरंतर जांचते हुए चले। हम जब अपने जीवनों को जांचेंगे, हम पाएंगे ऐसे कई क्षेत्र है, कई बातें हैं, जीवन के कई आदतें हैं, कई बातें हैं जो परमेश्वर के वचन की रोशनी में हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। अन्यथा हम धोखे में चलेंगे कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, हमारे जीवन में कोई सुधार की जरूरत नहीं है, सोच के हम चलेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में, वास्तविकता में हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के आधार पर आकलन करेंगे, जांचेंगे, हम पाएंगे कि हमको हर बार हमारा मन फिराने की जरूरत है। और भजनकार यही कहता है कि मैंने अपनी चाल चलन को सोचा। यहाँ पे जांचा होना चाहिए, यहाँ पे सोचा ही है। उसके जो जिस अर्थ में वो लिखा है उस तवज्जो को कम कर दिया है। सोचना, अरे मैं सोच के छोड़ सकता हूं, लेकिन जब हम आकलन करते हैं या जांचते हैं कि सही है या गलत था, तब हम समझ पाते हैं कि हमारा चाल चलन हर बार हम गलत पाएंगे हम अपने आप। और जब गलत पाते हैं, हमारे जीवन में नतीजा ये होना चाहिए कि हम मन फिराए। और उसी अर्थ में यहाँ पे लिखा है, अंग्रेजी में थोड़ा बहुत वो स्पष्ट होता है। यहाँ पे लिखा है, आई थॉट अबाउट माई वेज एंड टर्न्ड माई फीट। मैंने अपने विचारों को क्या किया? जांच के देखा। सोचना नहीं है, जांच के देखा। और फिर क्या किया? मैं अपने पांवों को फिरा किसकी ओर? तेरे चितौनियों के ओर। एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। मैंने अपने चाल चलन को सोचा, हाँ, और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। चितौनियों का मार्ग लिया। हम गलत रास्ते जा रहे थे। जब हम अपने जीवनों को जांचेंगे, तब पाएंगे कि हमें वापस किस रास्ते आना है। मेरे प्रियो, जो 4 पहिया वाहन चलाते हैं उसमें आमतौर से बोलते हैं व्हील अलाइनमेंट बीच बीच में कराते रहना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। व्हील अलाइनमेंट का मतलब है उसको जिस प्रकार से, जिस तरीके से आपका चक्के होना चाहिए, उस तरीके में उसको बराबर ढालने को बोलते हैं व्हील अलाइनमेंट। हम कई बार परमेश्वर के जो वचन का जो ढर्रा है, हमारे जीवन का जो शैली होना चाहिए, उससे कई बार हम भटक जाते हैं। और जब हम अपने जीवनों का जांच करते हैं, किसके आधार पर? आपके सोच के आधार पे नहीं, मेरे सोच के आधार पे नहीं, आपके और सही, मेरे सही या गलत के आधार पे नहीं, वरन परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के मापदंड के आधार पर जब हम आकलन करते हैं, हम पाते हैं हमें वापस अलाइन होने की जरूरत है। और भजनकार इसी बात को कह रहा है। मैं अपने आप को जब पाता हूं कि मेरे जीवन में कमी है, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को रीअलाइन करता हूं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, मेरे और आपके जीवन में मन फिराव की जरूरत है। और जिस व्याकरण में या जिस व्याकरण में ये इस्तेमाल हुआ है, जिस काल में ये इस्तेमाल हुआ है, उसका अर्थ है कि ये एक बात है जो हमें निरंतर हमारे जीवन में करते ही रहना है।
हम अपने जीवन को जांचते ही रहना है, हमारे जीवन में पश्चाताप करते ही रहना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन को ढालते ही रहना है। आप समझ रहे हैं? प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति सेकंड हमारे जीवन में यह फितरत में जीना है। हम ये मन मुटाव में, फितरत में ना जिए कि हम सही है, ढिठाई में ना जिए कि हम सही है। हम लगातार परमेश्वर के वचन की रोशनी में हमको ये करते ही रहना है। और ये जब भजनकार कह रहा है, वो ऐसा नहीं कह रहा है कि अगर मुझे लगे तो मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है। यहां पे भजनकार एक कमिटमेंट को बोल रहा है। इस जीवन शैली को वो कहता है कि ये मेरा एक कमिटमेंट है परमेश्वर कि मैं लगातार अपने जीवन को जांचता रहूंगा, और जब जब मैं पाऊंगा, जिन जिन क्षेत्रों में मैं पाऊंगा कि मैं गलत हूं, मैं लगातार उसको सुधारूंगा और तेरे ढर्रे में अपने आप को ढालता ही रहूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा वफादारी है, ये मेरा समर्पण है। हमारे भी जीवन में ऐसा एक समर्पण आने के लिए आज सुबह के वक्त हम प्रार्थना करें, क्योंकि एक विश्वासी के लिए, एक व्यक्ति के लिए आशीषित रहने के लिए, परमेश्वर के अनुकंपा हमारे जीवन में निरंतर रहने के लिए, परमेश्वर के हमारे जीवनों में परमेश्वर का कार्य निरंतर होते रहने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमारा निज भाग बने, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बंधे रहने पाए। मेरे प्रियो, हम ये घोषणा करने से कुछ नहीं होता कि हम विश्वासी हैं, यहोवा मेरा निज भाग है। परमेश्वर को हमें ये वास्तविकता में हमें ये आधार देना है हमारे जीवन शैली से कि वो हमारा निज भाग है। हम जब इस प्रकार से करीबी से, इस प्रकार से एक नजदीकी में जीते हैं, हमारा जीवन शैली बदल जाएगा और इस प्रकार से हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक और वचन पढ़ेंगे और अंत करेंगे, क्योंकि समय आगे हमें इस्तेमाल करना है दूसरे कामों के लिए और हमारे गवाहियों के लिए, और आगे वचन भी है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 62वां वचन पढ़ेंगे, नहीं, अपन आगे वचन पढ़ते हुए 62वें वचन में आके अध्ययन करेंगे। वचन जस्ट पढ़ते हुए जाए। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। मैं तेरे आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। हमारे भी जीवन में फुर्ती करना है। हम कई बार पाप करने में फुर्ती करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मानने के लिए हमें फुर्ती करना है ना। परमेश्वर जो हमसे बातचीत करता है, उस बात में निर्णय लेना अकेले नहीं, उसमें हमको पूर्ण करने के लिए हम अपने जीवन में कार्य करें। आगे, मैं दुष्टों की रस्सियों हाँ, से बंध गया हूँ, हाँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। हाँ, मेरी हर परिस्थिति में तेरे व्यवस्था को नहीं भूलूंगा। हाँ, तेरे धर्म नियमों के कारण हाँ, मैं आधी रात को तेरा, ये वचन को ध्यान करें, मैं तेरे धर्ममय नियमों के कारण आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। यहां पर भी एक कमिटमेंट को वो बोल रहा है, मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने के लिए उठूंगा। यहां पे लिखा है तेरे किस कारणवश, तेरे धर्ममय नियम के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के जो वचन में जो बातें हैं, वो हमें धन्यवाद करने के लायक है, क्योंकि ये वचन हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने के लिए, या फिर दूसरी बात, सबसे बेहतर तरीका एक इंसान अपने जीवन के हर एक पहलू में जीने के लिए जो मापदंड है, वो परमेश्वर के वचन में दिया गया है। और उस वचन के लिए हमें धन्यवादी होने की जरूरत है। और उस वचन के समक्ष जब हम आते हैं, बड़ी चेष्टा के साथ आए और परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम अपने जीवन में रात को अगर कोई व्यक्ति उठता है किसी को धन्यवाद करने के लिए, वो कितना अर्जेंट होगा तभी उठेगा। हम आमतौर से कभी नहीं उठते। अगर ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, या फिर एग्जाम लिखना है, तो हम रात को, आधी रात को उठ के पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो अर्जेंट है, बहुत जरूरी है। हम जब परमेश्वर के वचन और उसमें जो आशीषें हैं उसको जब हम ध्यान करेंगे,
हम आधी रात को भी उठकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। ये केवल इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा गया है। ये जो भजनकार है ये एक यहूदी है, और यहूदी परिप्रेक्ष्य में से वो लिख रहा है। एक भक्त जिसको जदेक कहते हैं इब्रानी भाषा में, वो भक्त के जीवन में एक बाहरी पाखंडीपन नहीं था। उसके जीवन में एक शैली था कि वो आधी रात को भी उठकर प्रार्थना करता था। वो अपने जीवन में 5 बार प्रार्थना करता था, एक आधी रात को, एक सोने से पहले, एक सुबह उठते ही तड़ाके उठकर, दोपहर को और शाम को प्रार्थना करता था। 5 बार वो अपने जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति में धन्यवाद करता था, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमारे लिए वायदे हैं, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए आज्ञाएं हैं जिसकी हमें पालन करना है, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए चेतावनियां हैं जिसमें हमें अपने जीवन में सतर्क रहना है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के बारे में उल्लेख है जिसको हम समझकर परमेश्वर को हम आराधना करने पाए। परमेश्वर के कार्य जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उसके बारे में परमेश्वर के वचन में दिया गया है, उसको समझकर हम परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद करें। हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर जो है उसके लिए। हर एक बातों को जब हम परमेश्वर के वचन में जानते हैं, हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरेगा। अभी जब हम आराधना में वो एक खूबसूरत गीत को गा रहे थे, अंतिम जो गीत है, मुझे तेरे उस जगमरे क्रूस के नजदीक लेके आ, ड्रॉ मी नियरर टू दैट वुंडेड साइड। जब हम परमेश्वर के उस बड़े बलिदान को स्मरण करेंगे जो वचन में हम देखते हैं, हम कैसे चुप रह सकते हैं उसके सामने। हम दंडवत कर कर हम धन्यवाद करेंगे। कौन है ऐसा गुरु दुनिया में जिसने हमारे लिए, कौन है हमारा ऐसा कोई मित्र या माता, रिश्ते नाते में कोई लोग जिन्होंने हमारे लिए ऐसा काम किया है? परमेश्वर ने मात्र किया, फिर हम चुप कैसे रह सकते हैं? हम उसके प्रति कृतज्ञ होंगे, उसके प्रति धन्यवादी हृदय के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और यही भजनकार कहता है कि हम तेरे वचन को जब पढ़ते हैं, वचन को जब समझते हैं, मैं आधी रात को उठकर मैं तुझे धन्यवाद करूंगा। और ये एक कमिटमेंट के तौर पर, एक समर्पण के तौर पे वो बोलता है। मैं तो बोलता हूं आधी रात को भी नहीं उठे, दिन को तो धन्यवाद करें, एटलीस्ट वो तो हमारे जीवन में कल्टीवेट होने पाए। वो एक हृदय निरंतर जब भी हम उठे हैं हम परमेश्वर को धन्यवाद कर पाए। सोते वक्त धन्यवाद करें, चिंताओं के साथ हम सोना बंद करें, चिंताओं के साथ उठना बंद करें। हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करना सीखें, आराधना करना सीखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में पूर्ण नियंत्रण को ले रखा है। हम उसके नियंत्रण में हैं, हम उसके छत्र छाया में हैं, हम उसके सर्व शक्तिमान परमेश्वर के छाया में वास करते हैं। हम उस भरोसे के साथ अपने जीवन को जिए परमेश्वर की उपस्थिति में, इसलिए हम इस कमिटमेंट को करें। परमेश्वर हमारा निज भाग है, पहली बात निज भाग है। दूसरा, हम अपने चाल चलन को हम क्या करें, हम जांच के देखें और हम पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के वचन में, नियमों में जो बातें हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन को उस ढर्रे में डालें। तीसरा, परमेश्वर के नियमों को, धार्मिकता को समझकर हम आधी रात को भी उठकर परमेश्वर को धन्यवाद करना। कई बार मेरे पिताजी बोलते हैं इतने अच्छे से पढ़ो कि आधी रात को भी हिला के पूछे तो वो बोलने लायक होना चाहिए। बोलने का मतलब क्या है, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन और उस वचन का जो कार्य हमारे जीवन में निरंतर हो रहा है, उसके कारण आपको और हमको आधी रात को भी उठाएं तो परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे तकलीफों में परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए, सुबह उठते वक्त परमेश्वर को धन्यवाद करने पाए। हालेलुया। खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, दफ्तर में काम करते वक्त, हर वक्त हम परमेश्वर को धन्यवाद करने पाए। हमारे जीवन परमेश्वर के लिए आराधना होने, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित